नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार पे, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव को सीबीआई के समन पर नीतीश कुमार का बयान। बोले वो हमारे साथ आए तो फिर से एजेंसियां हो गई एक्टिव। 2017 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार बीजेपी में बड़ा बदलाव, एक साथ बदले गए 45 जिला अध्यक्ष। आगामी लोकसभा विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर घबराई पार्टी। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि जयराम रमेश ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा त्रिपुरा में हमारे नेताओं के प्रतिनिधिमंडल पर हुआ हमला। चौथी खबर मैं आपको बताएंगे कि मेरठ में किसान महापंचायत में बीजेपी पर बरसे राकेश टिकैत, कहा इनका भी टाइम आएगा। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि परिवार और करीबियों पर ईडी की दबिश के बाद लालू यादव बोले बीजेपी आरएसएस के खिलाफ वैचारिक लड़ाई, घुटने नहीं टेकूंगा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ऐसा ही कुछ 2017 में भी हुआ था। तेजस्वी यादव को सीबीआई के समन पर नीतीश कुमार का बयान, कहा वो हमारे साथ आए तो फिर एजेंसियां हो गई एक्टिव। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि वो सहयोगी आरजेडी के इस तर्क से सहमत है कि हाल ही में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर सीबीआई और ईडी द्वारा की गई कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। कुमार ने कहा कि जब महागठबंधन साथ आता है तब केंद्रीय एजेंसियां ऐसा ही करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिसके साथ हुआ है वो जवाब दे रही है, हम क्या बोलेंगे। शुरू से लेकर अब तक कहीं पर कुछ होता है उस पर हम कुछ नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा कि साल 2017 में हुआ था तो भी हम कुछ नहीं बोले, उस वक्त इन कारणों से आरजेडी और जेडीयू अलग हो गई थी। अब 5 साल बाद फिर से रेड हो रही है क्योंकि हम साथ आए हैं, इसमें क्या ही कहेंगे, कितने साल से रेड चल रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा में बड़ा बदलाव, एक साथ बदले गए 45 जिला अध्यक्ष। आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर घबराई पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार बीजेपी में होली के ठीक बाद बड़े पैमाने पर बदलाव कर दिया गया है। पार्टी ने 45 जिला अध्यक्षों को बदल दिया है और सवाल यह है कि क्या आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में आने वाले नतीजों और मौजूदा गठबंधन सरकार से बीजेपी डरी है। आखिर क्यों पार्टी ने एक साथ 45 जिला अध्यक्षों को बदल दिया। जाहिर है 2024 का अगला लोकसभा चुनाव और 25 का बिहार विधानसभा चुनाव इन्हीं जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में लड़े जाना है। इन जिला अध्यक्षों के नाम की सूची पर नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि इसमें समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की पार्टी ने पूरी कोशिश की है। इनमें अगली जाति से लेकर पिछड़ी और यहां तक कि अति पिछड़ी जाति से आने वाले लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जयराम रमेश ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा त्रिपुरा में हमारे नेताओं के प्रतिनिधि मंडल पर हुआ हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसके और वाम दलों के नेताओं के प्रतिनिधि मंडल पर सिपाही जाला जिला में हमला किया और विपक्षी दल ने यह भी दावा किया कि प्रतिनिधि मंडल के साथ आए पुलिसकर्मियों ने उनके बचाव में कुछ नहीं किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा कि त्रिपुरा के विशालगढ़ और मोहनपुर में भाजपा ने कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल पर हमला किया। प्रतिनिधि मंडल के साथ गई पुलिस ने कुछ नहीं किया और उन्होंने कहा कि कल भाजपा वहां विजय रैली कर रही है और ये पार्टी प्रायोजित हिंसा की जीत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में किसान महापंचायत में बीजेपी पर बरसे राकेश टिकैत, कहा इनका भी टाइम आएगा। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में शुक्रवार को विशाल किसान महापंचायत हुआ। इसमें आए हजारों किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बीजेपी पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि ये सबको एक एक करके खूंटे में बांध रहे हैं, इनके खूंटे उखाड़ने पड़ेंगे, इनका भी टाइम आएगा, गांव से शहरों तक ढूंढ नहीं पाओगे। और बीजेपी पर सीधा हमला करते हुए टिकैत ने कहा कि इस सबको गिरफ्तार करा रहे हैं, इसीलिए इन्हें सत्ता से बेदखल करना होगा। मेरठ के चौधरी चरण सिंह पार्क में आयोजित किसान महापंचायत के लिए राकेश टिकैत ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे और टिकैत ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मंच पर लोगों ने राकेश टिकैत को 73 मीटर लंबी पगड़ी बांधी और किसानों को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि आने वाले समय में वैचारिक क्रांति ही देश को पार लगाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। परिवार और करीबियों पर ईडी की दबिश के बाद लालू बोले बीजेपी आरएसएस के खिलाफ वैचारिक लड़ाई, घुटने नहीं टेकूंगा। जी हाँ दोस्तों, पहले सीबीआई की पूछताछ और अब ईडी की दबिश के बाद लालू यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने ट्वीट कर इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरजेडी सुप्रीमो ने लिखा कि संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है
और रहेगी और इनके समक्ष मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके हैं और मेरे परिवार एवं पार्टी का कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीति के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा। इमरजेंसी का जिक्र करते हुए लालू प्रसाद ने आगे लिखा कि हमने आपातकाल का दौर भी देखा है, हमने वो लड़ाई भी लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियां, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्रवधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बैठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतर कर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मेरे बिहार झारखंड समेत कई राज्यों में बारिश, देश भर के मौसम का ऐसा है हाल। जी हां दोस्तों, देश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी की शुरुआत के बीच मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की बात कही है। साथ ही मौसम विभाग ने पूर्वी भारत के राज्यों में बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग की माने तो 12 मार्च की रात से एक ताजे पश्चिमी विक्षोभ का असर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में नजर आएगा। देश की राजधानी दिल्ली में 11 मार्च को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री रह सकता है। वहीं दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में मामूली उतार चढ़ाव नजर आएगा। साथ ही दिल्ली में 14 से 16 मार्च के बीच बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कैलेंडर वाली एमपी वापस जाओ, स्मृति ईरानी के दौरे से पहले अमेठी में कांग्रेस ने लगाए पोस्टर। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्मृति ईरानी 2 दिन के दौरे पर 11 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचेंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिन के दौरे पर 11 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे से पहले जिला की सियासत गर्मा गई है। और आपको बता दें कि स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे को लेकर सत्ताधारी भाजपा के नेताओं ने स्वागत के पोस्टर लगवाए, तो वहीं विपक्षी दलों ने वापस जाओ के पोस्टर लगवाए। स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे से पहले जिले में पोस्टर वार देखने को मिला और उसके बाद आज भी ये जारी रहा और जिले के अलग अलग सार्वजनिक स्थलों पर विपक्षी कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के दौरे के विरोध में पोस्टर लगवाए हैं और कांग्रेस की ओर से लगवाए गए पोस्टर में स्मृति ईरानी की सिलेंडर लेकर सड़क पर प्रदर्शन करते हुए तस्वीर छपी है और इन पोस्टर पर स्लोगन भी लिखे हुए हैं। कांग्रेस की ओर से लगवाए गए पोस्टर में सिलेंडर वाली सांसद वापस जाओ, गैस के दाम पर काबू पाओ के साथ ही जय कांग्रेस तय कांग्रेस का नारा भी लिखा है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिन के दौरे पर 11 मार्च को अमेठी पहुंची और स्मृति ईरानी के 2 दिवसीय अमेठी दौरे के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक और कई अन्य आयोजनों में शिरकत करने का कार्यक्रम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। के घर ईडी की रेड के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा और खड़गे बोले ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर हुई ईडी की रेड के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या के कुटिल प्रयास कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में दिल्ली एनसीआर में बेटे तेजस्वी यादव के साथ बेटियों चंदा, हेमा और रागिनी के आवास पर छापेमारी की थी और इसके साथ ही बिहार में कई जगहों पर आरजेडी के कई नेताओं के यहां भी तलाशी ली गई थी। ईडी की इस रेड के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि मोदी जी ने पिछले 14 घंटे से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर ईडी को रखा है। खड़गे ने कहा कि उनकी प्रेग्नेंट पत्नी और बहनों को परेशान किया जा रहा है। लालू प्रसाद जी बूढ़े हैं, बीमार हैं, फिर भी मोदी सरकार ने उनके प्रति इंसानियत नहीं दिखाई। अब पानी सिर के ऊपर से निकल गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीआई का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या का कुटिल प्रयास कर रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान, महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में राजभवन का होगा घेराव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व सांसद बृजलाल खाबरी ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अन्याय और अत्याचार का ग्राफ बढ़ा है। देश भर में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह सोई हुई है। जनता के पैसों को सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को लुटा रही है और सरकार के संरक्षण में विश्वविद्यालयों में बैठे कुलपति भ्रष्टाचार कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी ने हिटलर और स्टालिन से की पीएम मोदी की तुलना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम को लेकर कही ये बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए अपने समय के तानाशाहों की एक लिस्ट ट्विटर पर शेयर की, जिसमें अंत में प्रधानमंत्री का नाम भी लिखा गया है। आपको बता दें दोस्तों कि जयराम रमेश ने कहा कि एचआरएससी को अपनी
तस्वीर से खुद को सम्मानित करवाता देख ऐसे नेताओं की लिस्ट याद आती है जिन्होंने अपने जीवन काल के दौरान स्टेडियमों के नाम उनके नाम पर रखे थे। जयराम रमेश ने ट्विटर पर 8 नामों का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि पीएम का अपने नाम के स्टेडियम में अपनी तस्वीर के खुद को सम्मानित करवाना हमें उन नेताओं की याद दिलाता है जिन्होंने अपने जीवन काल में स्टेडियम का नाम अपने नाम पर रखवाया था। इसके बाद उन्होंने 8 नाम लिखे जिसमें अंत में प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम है। दोस्तों आपको बता दें कि इस लिस्ट में सबसे पहले जोसेफ स्टालिन का नाम है, उसके बाद हिटलर, मुसोलिनी और इसी के साथ कई सारे ऐसे तानाशाही नेताओं का नाम है और उसके बाद लास्ट में मोदी का नाम भी लिख दिया गया है। और जयराम रमेश ने एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना इन सभी नेताओं से कर दी है। दोस्तों